आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हो रही है और सभी पार्टियों की इस पर नजर थी कि नीतीश कुमार आगे क्या कुछ फैसला लेने जा रहे हैं। खास करके भाजपा की तरफ से इस पर पैनी नजर रखी जा रही थी। जिस तरीके से 2024 में जनता ने एनडीए गठबंधन को जनादेश दिया था, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका काफी बढ़ी हुई थी और नीतीश कुमार की इस बैठक पर, जनता दल यूनाइटेड की इस बैठक पर भाजपा की कड़ी नजर थी और इस बैठक के माध्यम से नीतीश कुमार ने एक बार भाजपा को फिर से गच्चा देने की कोशिश की है। जी हां, मैं गच्चा देने की बात इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के तरफ से राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं या फिर राजनीतिक प्रस्ताव रखे गए हैं पार्टी और संगठन के अंदर, उससे कहीं न कहीं भाजपा पर निशाना साधा जा रहा है। इस प्रस्ताव को आप खुद भी पढ़ सकते हैं। जदयू की तरफ से साफ साफ लिखा गया है। पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार से मिले 12 लोकसभा सदस्यों के लिए बधाई दी गई है। बिहार में एनडीए की कामयाबी पर शुभकामनाएं दी गई है। इसके अलावा केंद्र में 2 मंत्री बने हैं, एक ललन सिंह और दूसरे रामनाथ ठाकुर। इनको भी बधाई दी गई है पार्टी की तरफ से। इसके अलावा लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 2024 में यानी कि इसी साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। खास करके उसमें से बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड प्रमुख है और झारखंड को लेकर भी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी निर्णय सुनाई गई है या कहे कि फैसला लिया गया है। पार्टी चुनाव लड़ती रही है और लड़ेगी भी, लेकिन बीजेपी को जो सबसे ज्यादा खल रहा है, बीजेपी को जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, वो है जिस तरीके से जदयू की तरफ से बिहार के विकास, बिहार की तरक्की, बिहार में खुशहाली, बिहार कैसे चहुमुखी रूप से विकास करे, इसमें विशेष राज्य के दर्जा या विशेष पैकेज की मांग को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। और यही वो प्रस्ताव है जो कहीं न कहीं भाजपा और केंद्र सरकार को परेशान कर रही है, या फिर कहें कि नीतीश कुमार की जो चाल है कहीं न कहीं भाजपा के लिए एक परेशानी की खबर जरूर है। हालांकि इन तमाम तरह के बातों से इतना स्पष्ट है कि एनडीए में मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड की भूमिका बहुत बड़ी है और भूमिका इतनी बड़ी है कि आप खुद समझ सकते हैं। भाजपा के पास सरकार चलाने के लिए नीतीश कुमार की बड़ी जरूरत है और बिहार में जिस तरीके से लगातार विशेष पैकेज को लेकर नीतीश कुमार, विपक्ष के लोग मुद्दा उठाते रहे हैं, खास करके बिहार के विकास को लेकर, ये सबसे बड़ा एक सवाल है अपने आप में। हालांकि भाजपा की तरफ से 2015 विधानसभा चुनाव में 1.25 लाख रुपये विशेष पैकेज का ऐलान किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू की तरफ से कई बार इस बात से इनकार किया गया है। लेकिन जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया है, कितना कुछ भाजपा के लिए परेशान हो सकता है या फिर भाजपा के लिए ये दिक्कत का सवाल हो सकता है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल यू की तरफ से एक पासा जरूर फेंका गया है। अब देखना होगा इसका असर केंद्र की सरकार, एनडीए गठबंधन पर कितना कुछ पड़ता है, बिहार में राजनीति और सियासत में कितना कुछ भूचाल आता है। इस बात का इंतजार आपके साथ साथ तमाम लोगों को है, देश के साथ साथ भाजपा और जदयू के नेताओं को भी है। बिहार की जनता किसी भी सूरत में सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है। क्या विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ और सिर्फ सियासी शगुफा ही बनकर रह पाएगा या फिर बिहार के लिए भी कुछ होने वाला है? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।